हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन जैसे कि हम किसी फार्मा का एचबीएससी का किसी फार्मा का प्रोजेक्ट करा रहे होते हैं, तो जब वो प्रोजेक्ट हमारा समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में क्या होता है कि उस एरिया का क्या होता है, वैलिडेशन होता है। जिस एरिया को हम एग्जीक्यूट कराए होते हैं, तो उस वैलिडेशन में क्या क्या देखा जाता है। उस वैलिडेशन में ये जो देखा जाता है कि जो भी हमारी मशीनें इंस्टॉल हुई हैं, वो हमारी मशीनों के जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो हमारा एरिया जो है एज पर आईएसओ स्टैंडर्ड मतलब सक्सेसफुल है नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम एरिया को क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। और उस वैलिडेशन के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है आइए हम देखते हैं। तो जो वैलिडेशन में प्रोसेस होता है वो आपके जी पहला होता है एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट। ठीक है, क्या होता है, पहला एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट होता है। यानी कि वैलिडेशन के अंदर पहला जो टॉपिक है मेरा वो है एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट। मतलब कि जो एक एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाउसिंग लगा हुआ है और यहाँ पे राइजर पैनल लगे हुए हैं। यानी कि सप्लाई के लिए हाउसिंग लगा हुआ है और सक्शन के लिए राइजर पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो एयर ऊपर से थ्रो कर रहा है HEPA फिल्टर से होकर, जो एरिया में जो एयर आ रहे हैं, उस एरिया में जो एयर जो आ रहे हैं वो किस पैटर्न से आ रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को किस में दिखाया जाता है, वो वैलिडेशन में जब होता है तो उस वैलिडेशन में हमें पता चलता है कि एयर का जो फ्लो पैटर्न है वो किस तरह का है। क्योंकि बेसिकली दो तरह का एयर फ्लो पैटर्न होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है लेमिनार एयर फ्लो और दूसरा जो होता है वो होता है टर्बुलेंट एयर फ्लो। ठीक है दोस्तों, एक तीसरा भी एयर फ्लो का पैटर्न होता है। तीसरा जो क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। यानी कि उसमें लेमिनार एयर फ्लो और टर्बुलेंट एयर फ्लो दोनों मिक्स होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट एयर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका कितने हो गए, तीन हो गए आपके। एक हो गया लेमिनार एयर फ्लो पैटर्न, दूसरा हो गया टर्बुलेंट एयर फ्लो पैटर्न और तीसरा जो होगा लेमिनार एंड टर्बुलेंट एयर फ्लो पैटर्न। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोगर मशीन आती है। उस फोगर मशीन में फोगर आयल भरे रहते हैं और उसमें से एक पाइप जो होता है, पाइप क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उस पाइप को जैसे कनेक्ट करते हैं और उस मशीन को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो उस पाइप से क्या निकलने लगता है, फोग निकलने लगता है। और उस फोग को क्या करते हैं हम, जैसे सप्लाई एयर की हम पैटर्न टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उस सप्लाई एयर से जो एयर आ रही है हमारी एरिया में, उसका क्या पैटर्न है, उस एयर का पैटर्न कैसा है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है या लेमिनार टर्बुलेंट है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, उस फोगर मशीन को, पाइप को वहाँ पे रखते हैं और जैसे जैसे एयर फ्लो करता है, उस एयर के साथ फोग क्या होता है, मिक्स होके फ्लो का पैटर्न दिखाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा एक एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, इस एरिया में ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दो क्या है, दो हाउसिंग है। ये दो क्या है, दो हाउसिंग है और इस हाउसिंग में क्या लगे हुए हैं, HEPA फिल्टर लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे दो HEPA फिल्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे यह जो आपको ग्रिल जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, ये क्या है, राइजर पैनल है। और इस राइजर पैनल में क्या लगे हुए हैं, ग्रिल लगे हुए हैं और राइजर फिल्टर लगे हुए हैं। और इस राइजर फिल्टर को क्यों लगाया गया है, इस राइजर फिल्टर को लगाया गया है इसलिए कि इस एरिया का जो एयर है इसको क्या करेगा, सक करेगा। यानी कि यहाँ पे एक AHU मशीन लगाई गई है, AHU मशीन लगाई गई है। उस AHU के सप्लाई डक्ट को हाउसिंग से जोड़ा गया है और रिटर्न डक्ट को किससे जोड़ा गया है, राइजर से जोड़ा गया है। जैसे ही AHU सप्लाई एयर को यहाँ पे भेजेगी,
वैसा ही ये राइजर ग्रिल क्या करेंगे, इस रिटर्न एयर डक्ट से जुड़े रहते हैं। ये सक करके फिर कहाँ ले जाएगा, AHU में ले जाएगा, एयर को क्या होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे एयर फ्लो पैटर्न को देखेंगे। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे राइजर दिया हुआ है और हाउसिंग दिया हुआ है। तो यानी कि जब हाउसिंग पे एयर जो आती है, सप्लाई की एयर जो आती है, यानी कि AHU से जो एयर ट्रीट होके आती है, उस एयर का फ्लो पैटर्न क्या होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फोगर मशीन को, पाइप को यहाँ पे शो करते हैं, फोगर मशीन का एयर पाइप को। और यहाँ से क्या होता है, जो भी एयर फ्लो करती है उस एयर के साथ फोग क्या होता है, मिक्स होके उस पैटर्न में क्या करता है, मूव करता है। इससे हमें पता चलता है कि एयर किस तरह का है, लेमिनार। अगर एयर का फ्लो कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे, लेमिनार एयर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अगर एयर का फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट एयर फ्लो। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन आपका अप्लाई होता है राइजर में भी। अगर राइजर का फ्लो पैटर्न हमें चेक करना है कि एयर का फ्लो पैटर्न कैसा है, तो हम क्या करेंगे, उस फोगर मशीन के पाइप को हम यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से जो एयर का फ्लो का पैटर्न है वो कैसा है, हमारा लेमिनार है, टर्बुलेंट है, या लेमिनार टर्बुलेंट दोनों मिक्स है। ठीक है, तो वैसे राइजर में तो लेमिनार ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट कैसे चेक होता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, यहाँ भी हाउसिंग लगा हुआ है विथ हेपा फिल्टर, और यहाँ पे ये जो एरो आपको शो कर रहा है, ये एरो एयर फ्लो पैटर्न शो कर रहा है, यानी कि एयर का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये राइजर पैनल है, ये दो कौन से पैनल है, यहाँ पे 2 राइजर पैनल लगे हुए हैं। ये कोई इक्विपमेंट है जो लगी पड़ी है इस रूम के अंदर में। ठीक है, तो इस एरिया में जब आप वैलिडेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरिंग द वैलिडेशन प्रोसेस आपको गाउन पहने होना होता है, मतलब एक प्रॉपर ड्रेस होता है, उस ड्रेस को आपको पहनना होता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि एयर फ्लो पैटर्न जो होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली एयर फ्लो पैटर्न 2 तरह के ही होते हैं, एक होता है लेमिनार एयर फ्लो और दूसरा जो होता है वो टर्बुलेंट एयर फ्लो, और एक तीसरा भी आ जाता है, वो तीसरा दोनों का मिक्सचर है, लेमिनार और टर्बुलेंट। ठीक है, तो आप आगे वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि जो प्रोसेस जो होता है एयर फ्लो पैटर्न देखने की वो कैसे होता है, तो वो आप आगे की वीडियो में देखिए। बस इधर है, बंद कर दो। बंद कर दो। पता नहीं क्यों है।